हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज कवर करने वाले हैं चैप्टर रोज। ठीक है, क्या करने वाले हैं? रोज, जिसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इसका शॉर्ट फॉर्म है अज्ञेय, बट इसका डिटेल नाम क्या है? सचितानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट आप लोग थंबनेल में देखें कि इस वीडियो के माध्यम से हम अज्ञेय को रोज को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इसके लेखक क्या होने वाले हैं? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय, जिन्होंने इस रोज चैप्टर को बहुत ही अच्छे से लिखा है। एंड इसमें जो उन्होंने बताया है, कहानी को समझाया है, बहुत ही अच्छी बातें। लगभग ऐसा हमारे समाज में देखा जाता है। वो जो बताए हैं वो हमारे समाज में होने वाले हर एक लेडीज़ के साथ घटनाएं या फिर जो भी है उसको उन्होंने अपने माध्यम से हम लोगों के सामने रखने का प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे आपको कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, एमसीक्यू बता पाएँ, एंड आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से याद करवा पाएँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम होता है याद करने में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को हिंदी को भी क्या करना होता है? टाइम देना होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करूँगा कि आप लोगों को क्या हो, ये चैप्टर जो है ना याद हो जाए। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और एक बार पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊं, प्रैक्टिस के लिए भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सीट भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, लेखक परिचय पढ़ लेंगे, कहानी में जो एमसीक्यूज है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, एक ही वीडियो में आप लोगों, तो इसी वीडियो में क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो हमारे लेखक हैं अज्ञेय जी, उसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, बट इसे शॉर्ट में अज्ञेय अज्ञेय जी कहते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड में जो है ना, अज्ञेय जी करके ही पूछा जाता है। ठीक है, अज्ञेय जी ही करके क्या कहता है, पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने किस चैप्टर को लिखा है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अज्ञेय जी याद कर लीजिएगा कि अज्ञेय जी है जो है रोज को लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। इनका निधन हो गया था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है कस्या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किन्हीं का जन्म स्थान होता है, जैसे कि हम नानी घर में जन्म लेते हैं या फिर नानी घर में या फिर दादी घर में जन्म लेते हैं, लेकिन रहते हैं कहीं और। ठीक है, तो उसी प्रकार है, इन्होंने जन्म लिया था कस्या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर, पंजाब। ठीक है, इसको ध्यान देना है कि जन्म स्थान अलग है और निवास स्थान क्या है? अलग है। ठीक है, तो जन्म स्थान कहाँ है? कस्या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, और मूल निवास स्थान कहाँ है? करतारपुर। ठीक है, इनकी माताजी का नाम है विद्यावती देवी और इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, और इन्हें शॉर्ट में अज्ञेय जी बोलते हैं। चैप्टर लिखा है इन्होंने रोज। इनका जन्म है 7 मार्च 1911। ठीक है, 7 मार्च 1911। इनका निधन हो गया है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान है कस्या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, और इनका निधन हुआ है, इसका मूल निवास स्थान है करतारपुर। ठीक है, इनकी माताजी का नाम है विद्यापति देवी, इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक पास किया था 1925 को और 2 साल के बाद इसका इंटर कंप्लीट हो गया है। 2 साल के बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1927 को पास किया। ठीक है, 10th नंबर पॉइंट है,
कविता लिखना इन्होंने 10 ही वर्ष की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जब ये 10 वर्ष की उम्र में थे तभी से इन्होंने क्या किया था, कविता लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट है, इनका स्वभाव कैसा था। मैं आपको बता दूं, जितने भी विद्वान लोग होते हैं या फिर लेखक या फिर कवि होते हैं, वो एकांत प्रिय करते हैं, मतलब कि अकेला रहना, अकेला थिंकिंग करना, अकेला घूमना फिरना, एब्जॉर्ब करना, उन सभी को क्या होता है, ज़्यादा पसंद होता है। क्यों ज़्यादा पसंद होता है? अकेला रहने से क्या होता है, माइंड में पॉजिटिव बातें ज़्यादा आती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ अच्छे से सोच पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे विद्वान लोग होते हैं या फिर जो ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं या फिर जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या फिर रिच पर्सन, वो ज़्यादा आप लोग देखेंगे वह कभी पेड़ के नीचे या फिर समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे, पहाड़ों पर अकेले जाना या फिर अकेले ट्रैवल करना उसको ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो वो क्या थे, एकांत प्रिय थे, अंतर्मुखी थे, मतलब कि ज़्यादा बोलते नहीं थे, ज़्यादा क्या करते थे, लिखते थे, गंभीर थे और चिंतनशील थे। चिंतनशील का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर चिंतन करना, मनन करना खुद से, है कि नहीं, कि इसके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि ये पैसे से क्या थे, ये बचपन से लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो लेखक और जो कवि हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा चिंतन करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा यह लाइन है उसको किस तरह से लिखा जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में या फिर सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इन्हें भाषा संस्कृत, अंग्रेजी आती थी, हिंदी भाषा आती थी, फारसी, तमिल, मतलब कि ये 5 भाषा जानते थे। ठीक है, और इन्होंने एक प्रमुख पत्रिका को भी क्या किया था, संपादित किया हुआ था, जो है सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और दिनमान। ठीक है, इतने सारे उनके क्या थे, पत्रिकाएं थे। ठीक है, जिन्हें उन्होंने क्या किया था, संपादित किया था। प्रमुख पुस्तक है उनका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सॉरी, उसका पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, उन्हें 2 पुरस्कार मिला है, एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, फर्स्ट मिला हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा उन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और शिक्षा में बाधा का कारण क्रांति आंदोलन। ठीक है, चूँकि वो 1911 और 1987 के आसपास उनका ड्यूरेशन रहा है, तो उस समय होने वाले जो ब्रिटिश के खिलाफ जितने भी क्रांति थे उनमें इन्होंने क्या किया था, थोड़ा बहुत भागीदारी देते थे, जिसमें उन्होंने क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है कि नहीं। अब क्या है कि हमारा जो लेखक परिचय है, लेखक से जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही रिपीट कर देता हूँ। उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987, जन्म स्थान कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब, माताजी का नाम विद्यावती देवी, पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, मैट्रिक पास उन्होंने 1925 में और इंटर 1927 में। ठीक है, उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे। ठीक है, अब ना आगे चलते हैं। और ये सब है, उन्होंने लिखना शुरू किया था 10 वर्ष की उम्र में। वह गंभीर चिंतन और अंतर्मुखी थे। उन्होंने भाषा जानते थे, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, ये सब भाषा जानते थे। उनकी पत्रिका थी सैनिक विशाल भारत, प्रतीक और दिनमान। ठीक है, उन्हें पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। शिक्षा में उनका बाधा हुआ था, क्रांति में उन्होंने जो भाग लिया हुआ था इस वजह से। ठीक है, उन्हें ब्रिटिश लोग क्या किए थे, पकड़ लिए थे। ठीक है, अब रोज चैप्टर से बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे जी। रोज कहानी का मूल नाम क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो है ना एक बीमारी है, गैंग्रीन, और
यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, गैंग्रीन वर्ड आप लोग क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। गैंग्रीन इस तरह से होता है, गैंग्रीन, ठीक है। गैंग्री, ठीक है, गैंग्रीन, ठीक है, क्या होता है, गैंग्रीन। इस तरह से हमारे पुस्तक में लिखी गई है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है, गैंग्रीन, ओके। और देखिए, जो हमारे जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रोज, उसका जो है ना पहले गैंग्रीन ही मतलब लिखने वाले थे लेखक, लेकिन क्या किया उन्होंने, रोज लिख दिया, ठीक है। क्योंकि एक बीमारी होता है जो पैर में चोट या फिर जख्म लगने के बाद हो जाता है, तो उसी तरह से कहानी जो है ना, उसी तरह से मतलब कि सेम टू सेम कहानी मतलब कि है, जिसमें एक लेडी है मालती नाम की, तो उसका जीवन उसी तरह का है, ठीक है। तो जो लेखक हैं गैंग्रीन ही क्या करते, इस चैप्टर का नाम लिखते, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, रोज लिखा, ठीक है। और मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। महेश्वर जो पैसे से क्या थे, डॉक्टर थे जो गैंग्रीन को बीमारी का इलाज करते थे, ठीक है। मालती का एक बेटा भी था, मालती का क्या था, एक बेटा था, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने टीटी रखा हुआ था, ठीक है। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आए हुए थे घर पे, महेश्वर जो उनके पति थे, काम खत्म होने के बाद जो घर आए हुए थे, वो एक पेपर में लपेटा हुआ आम लेकर के आए हुए थे, ठीक है। लेखक मालती के घर कितने साल बाद आया हुआ था, जो ये हमारा लेखक है वो क्या है, मालती के भाई हैं, या फिर यूं कहें तो फ्रेंड है बचपन के, जो एक साथ खेला कूदा करते थे, या फिर बहन कह सकते हो या फिर फ्रेंड कह सकते हो, ठीक है। होता है इनकी कज़न जो कि साथ ही में खेलते हैं, बहन भी है लेकिन एक तरह की दोस्त भी है, तो उस तरह का बात है, ठीक है। तो वो जो है ना लगातार लगभग 4 साल के बाद उनके घर आए हुए थे, ठीक है। तो महेश्वर यहाँ पूछा जाता है कि महेश्वर जो है कि किस बीमारी का इलाज करते हैं, तो मैंने बताया कि ये महेश्वर जो है कि गैंग्रीन नाम के बीमारी का क्या करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रोज कहानी की किस विधि की रचना है, रोज कहानी जो है किस विधि की रचना है, तो रोज क्या एक तरह का, रोज जो है हमारा कहानी है, ठीक है। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को। मालती के घर का वातावरण कैसा था, तो जब हमारे अज्ञे जी मालती के घर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा माहौल उदास है, पूरा मतलब नीरस है टाइप का जो है ना, मतलब कि जो है ना पूरा उदासी छाया हुआ है, किसी तरह का हंसी मजाक या फिर किसी तरह का खुशी बिल्कुल भी नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो मतलब कि यहाँ पे बोला है कि जो लेखक बोलते हैं कि मतलब बेझिला, बेझिल या फिर नीरस, मतलब कोई जान ही नहीं है, इस टाइप का वो बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अज्ञेय मालती को कौन लगते हैं, ठीक है। लेखक जो है मालती के कौन लगते हैं, तो वो दूर के भाई या फिर सखी लगते हैं, ठीक है। कहानी के अंत किस समय की अ, खड़कन के साथ होती है, कहानी का अंत किस समय की खड़कन के साथ होता है, ठीक है। तो रात को 11 बजे, ठीक है। तो मालती जो है वो क्या करती है अपने घर में, सुबह में उठती है, काम करते 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 उसका रात 11 बज जाता है, और फिर वो क्या करती है, सो जाती है। फिर वो सुबह उठती है और वही सारा का सारा काम वो क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। तो अज्ञे जी कहते हैं कि रात को जो है कि मालती का जो है 11 बजे काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब कि 11 बजे घंटी में बजती है खड़कन, और उसके बाद क्या हो जाता है, कहानी का या फिर समय का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है कि नहीं, कहानी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो वही वाली बात है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान क्या है, तो मूल निवास स्थान क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश उनका। उसके बाद निवास स्थान कहाँ है, तो करतारपुर, ठीक है, पंजाब में जो है। मैं आपको दिखा दूँ उनका जन्म स्थान, देखिए कहाँ पे है ना, यहाँ पे कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है।
तो ये वाला हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, एमसीक्यू की ओर चलते हैं, और इससे पहले एक बार क्या करते हैं, इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं। तो उनका पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन हैं। और कौन सी बीमारी था, तो गैंग्रीन। उसके पति का नाम क्या था, मालती के, तो महेश्वर। वो पेशे से क्या थे, तो डॉक्टर। उसके पुत्र का नाम क्या था, टीटी। उसके घर में कौन सा आम फल आया हुआ था, तो आम। कितने दिनों के बाद अज्ञे जी अपने मालती के घर गए हुए थे, तो 4 वर्ष। और जो डॉक्टर है यानी महेश्वर, उनके पति का नाम है महेश्वर, जो है कि पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। वो कौन से बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन। ये क्या है, इसकी विधि क्या है, तो कहानी। फिर उसके बाद यहाँ पे है जन्म कहाँ हुआ था और उसके घर का कैसा माहौल है, तो नीरस। और उन पूछते हैं कि मालती और अज्ञे जी में क्या रिलेशन है, तो वह दूर के भाई हैं। और किस खड़कन के साथ रात का मतलब कहानी का अंत होता है, तो रात 11 बजे। और जन्म सॉरी उसका मूल निवास स्थान कहाँ है, तो करतारपुर। उसके बाद है मालती के पति किस अस्पताल में काम करते थे, तो सरकारी डिस्पेंसरी, पहाड़ी गांव में। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। ए नंबर है प्रेमचंद्र जी। फिर बी नंबर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। थर्ड में है महेश राकेश। और फोर्थ में क्या है, उदय प्रकाश। तो ये तो जानते ही होंगे कि इनके लेखक कौन हैं, तो अज्ञे जी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था, रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था, तो गैंग्रीन। ठीक है, रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था, तो गैंग्रीन। यानी लेखक जो है उनका गैंग्रीन ही नाम रख करके सोचे थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, रोज लिखा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है मालती के पति का नाम क्या है। मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर। क्या था, महेश्वर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है महेश्वर कौन सा फल लेकर आए हुए थे। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आए हुए थे, तो आम लेकर के आए हुए थे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है मालती के बचपन का नाम क्या था। मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी। ठीक है, मालती के बच्चे का नाम क्या था, टीटी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि महेश्वर किस पेशे से जुड़े हुए थे, तो महेश्वर किस पेशे से जुड़े हुए थे, तो वो क्या थे, डॉक्टर थे, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते थे, इलाज करते थे। ठीक है, उसके बाद है कि 8 नंबर अज्ञे ने इंटर कहाँ से किया हुआ था। अज्ञे ने इंटर कहाँ से किया हुआ था, तो मैंने बताया हुआ था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो उन्होंने क्या किया था, अपना इंटर कंप्लीट किए हुए थे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है लेखक अज्ञे कितने मील पैदल चलकर मालती के घर आए हुए थे। हालांकि ये वाला हमने क्वेश्चन क्या हुआ था आपको नहीं बताया हुआ है। ठीक है, मालती सॉरी लेखक अज्ञे अज्ञे सॉरी लेखक अज्ञे कितने किलो सॉरी यहाँ पे ये होना चाहिए कि लेखक अज्ञे जी जो है कितने मील पैदल चलकर मालती के घर पहुँचे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 11 मील। एक काम करना, आप ये क्या करो, आप क्वेश्चन को आप लोग क्या करना देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करना आप लोग देख लेना। ठीक है, 11 या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 बोल सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे 12 टिक लगा रहा हूँ, बट आप लोग क्या करना इसको देख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
गैंग्रीन बीमारी किस अंग से संबंधित है? मैं आपको बताया था कि जो पहाड़ी इलाके में लोग जो काम करते थे या फिर जाते आते थे, तो कोई एक कांटा मतलब होता था जो पैर में गड़ जाता था, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन के थ्रू क्या हो जाता था, पूरा बीमारी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पैर काटना पड़ जाता था। उसका इलाज क्या था? पैर को काटना ही उसका क्या था, लास्ट इलाज था। ठीक है, तो हमारे पैर में ही क्या होता था, पैर कांटा गड़ता था। तो यह जो बीमारी है पैर से रिलेटेड है। ठीक है, सी नंबर आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अज्ञेय जी ने किस वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया? तो अज्ञेय जी जो है 10 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना क्या किए थे, शुरू कर दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया हुआ था? रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के घर में कौन आया हुआ था? तो उनके भाई आए हुए थे। कौन आए हुए थे? मालती के चचेरे भाई लेखक आए हुए थे। ठीक है, मालती का भाई नहीं होगा, क्योंकि मालती के जो है अपना भाई नहीं था वो। ठीक है, और मालती के पिता तो नहीं आए हुए थे। महेश्वर का दोस्त भी क्या हुआ था, नहीं आया हुआ था। आप लोग इन दोनों में क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं, मालती का सगा भाई नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी में भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि मसेरे भाई थे, चचेरे भाई थे या फिर ममेरे भाई थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि चाचा का बेटा या फिर चचेरे भाई बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मूल निवास स्थान कहाँ था उनका? करतारपुर पंजाब। ठीक है, कहाँ था? करतारपुर पंजाब। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का अंत कितने बजे से कितने बजे की खड़कन खड़कन के साथ होता है? तो 11 बजे के खड़कन के साथ होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अज्ञेय जी को 2 पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, एक मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ। एक मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा क्या मिला हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्या बोल सकते हैं, उपयुक्त दोनों, यानी ऊपर में जो है वो क्या है, दोनों है इसका आंसर। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का माता का क्या नाम था? अज्ञेय जी के माता का नाम क्या था? अज्ञेय जी के माता का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पे ये गलत है। बिमला सुने, नहीं सुने होंगे। कमला सुने, नहीं सुने। सुशीला सुने, नहीं सुने। तो विद्यापति क्या हुए थे, सुने हुए थे। तो यहाँ पे बोलेंगे उनकी माता का नाम क्या था, विद्यावती। ठीक है, एक बार कंफर्म करने के लिए हम क्या करते, देख लेते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि उनके माता जी का नाम क्या है, विद्यावती देवी, है ना। माता जी का नाम उनका क्या है, विद्यापति देवी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे मैं पहले टिक मार देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंद्रसभा नामक नाटक कब लिखा था? तो ये भी क्वेश्चन हमने क्या किया हुआ है, नहीं बताया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, हमने नहीं बताया हुआ है। तो ये क्या करना, आप लोग आंसर जो है ना कमेंट में करना, कौन कौन सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा हुआ है उसको, और इसको भी क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन को क्या करोगे, कमेंट में करोगे। कहीं से पता कर करके आप क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, देखना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है,
मेहमानों के लिए कौन सा फर्नीचर इस्तेमाल होता था? तो कौन सा फर्नीचर इस्तेमाल होता था? चलिए, ये भी क्वेश्चन हमने क्या किया है, नहीं बताया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ है। तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन मिल गया, उसको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार मालती के घर में पानी किस समय आता था? किस समय आता था? जहाँ तक हमको लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा 7 बजे, ठीक है। कितना बजे हो जाएगा? 7 बजे हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, देखिए, जितना हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है, 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। आप लोगों को क्या करना है, ये जैसे कि 20 हो गया, उसके बाद रुकिए, देखिए 20, उसके बाद 19, उसके बाद 17, उसके बाद इधर पट्टी था क्वेश्चन, ये ये 9 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। एक और क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लोगों को उसको भी क्या करना है, कमेंट करना है। देखिए, एक और क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन है बताए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने अपने मैट्रिक किस वर्ष में उत्तीर्ण किया? तो किस वर्ष में किया था? 2025 में। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने बीए किस कॉलेज से किया हुआ था? अज्ञेय जी ने बीए किस कॉलेज से किया हुआ था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मालती के घर में किस प्रकार के नकारात्मक अनुभव लेखक ने किया? किस तरह का? तो सांप के, ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, आप लोग 4 ही क्वेश्चन क्या करो, बना के आओ, ठीक है। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, सांप का छाया का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? जैसे ही लेखक मालती के घर में प्रवेश किए, उनका चेहरा देखे, अपने बहन का चेहरा देखे, तो पूरा खामोश था, ठीक है। खुशी तो हुई थी मिलने के बाद, लेकिन बहुत ही खुल कर करके मालती हंस ना सकी, ठीक है। तो उसके बाद अंदर आती है तो देखती है घर पूरा सुनसान है, तो बोलती है कि इस पे सांप का छाया है। क्या है? किसका है? सांप का छाया है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने शेखर अज्ञेय जी ने शेखर एक जीवन का पहला भाग किस वर्ष प्रकाशित किया हुआ था? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? मध्य वर्गीय परिवार की नीरस दिनचर्या, एक डॉक्टर की कहानी, देशभक्त का भावना, और एक बच्चे की शिक्षा। तो क्या है ये? हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मध्य वर्गीय परिवार का नीरस जीवनचर्या, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये फिर आप लोगों को क्या करना है, ये भी क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन मिल गया। देखिए, मेरे पढ़ाने का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद से भी क्या करो, देखो कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी क्या करो, पढ़ो, ठीक है। ये हमारा मकसद रहने वाला है, जिससे आप लोगों का क्या होगा, आप लोग अगर खुद से सर्च करोगे तो साथ ही साथ वो वाला भी क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है वो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, ये जो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिला है वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्या करो, बनाना है और कमेंट में करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक रहता है, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।